नमस्कार। हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में 2 मई को होने वाले नगर निगम शिमला चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इस पहली सूची में 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। बाकी 27 वार्डों पर आज शाम या कल तक वो नामों की घोषणा हो सकती है और वहीं बीजेपी के नामों की घोषणा भी वो कल तक की उम्मीद वो लगाई जा रही है कि कल घोषणा हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में वो उन प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं जहां वार्ड से केवल एक ही आवेदन आया था। फिलहाल पार्टी ने 2 और 3 आवेदन वाले वार्डों में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन नगर निगम शिमला का चुनाव वो बहुत ज्यादा अहम माना जाता है और कहा जाए कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। और कितना अहम है ये चुनाव, इसको लेकर बयानबाजियां जो अब तक की जा रही हैं, उन तमाम सवालों के लिए, उनके जवाबों के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम। सर, नगर निगम के चुनाव बहुत ज्यादा अहम, सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंस ही आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल में शिमला नगर निगम के चुनाव कितने ज्यादा अहम होते हैं। देखिए गौतम, ये हिमाचल की शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, जी। अ, हिमाचल में नहीं देश भर में इसका प्रमुख स्थान है। हम्म। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस समय गठित की गई थी जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गठित किए जाने के मापदंड शिमला नगर निगम करती ही नहीं थी। हम्म। सही में कहा जाए तो जितनी पुरानी नगर निगम मुंबई है, उतनी ही पुरानी नगर निगम शिमला है, जिसे ब्रिटिश काल में गठित किया गया था। जी। गौतम, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ चुनाव करवाने की प्रक्रिया जो है वो लंबे समय तक बंद रही और 1986 में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 1986 में इसके चुनाव जो है आरंभ हुए हम्म। और 1986 में पहली बार चुनी हुई नगर निगम शिमला गठित हुई। अब चुनावों की घोषणा हो चुकी है। मैं यूं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। हम्म। वास्तव में इसके चुनाव पिछले साल हो जाने चाहिए थे, जो किन्हीं कारणों से नहीं आए। इन कारणों में जाने का अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं और चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जी गौतम। जी। तो सर, अब चुनाव जब घोषणा ही हो गई है तो वार्डों की संख्या को लेकर जो कंट्रोवर्सी रही है उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन लेना जरूरी हो जाता है कि एक सरकार आती है जो वार्डों की संख्या बढ़ा देती है, फिर दूसरी सरकार आती है जो वार्डों की संख्या वापस वहीं कर देती है। क्या है ये? देखिए, पूर्व भाजपा सरकार के समय इसके जितने भी शिमला के वार्ड्स थे, जी। उनकी संख्या बढ़ाई गई और जो कांग्रेस के लोगों को मंजूर नहीं थे, ये विवादित मामला भी हुआ और जी। अदालत में भी गया। हम्म। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही बढ़ाए हुए वार्ड्स की संख्या खत्म कर दी और नगर निगम शिमला को उन्हें 34 वार्ड्स पर ही लाया गया। अब इसके चुनाव घोषित हो चुके हैं। हम्म। अदालत की जो प्रक्रिया होती है उसमें जाने का भी अब कोई मतलब नहीं रह जाता है, हम्म। क्योंकि अदालत की प्रक्रिया के अनुसार एक बार जब चुनावी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो उसे किसी भी हालत में रोका नहीं जाता। अदालत भी अब इसे नहीं रोकेगी। जी। इससे तय है कि 34 नगर निगम पर चुनाव होंगे। हम्म। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। हम्म। इस बीच जो है चुनावी जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। हम्म। 18 अप्रैल तक नामांकन पत्र दायर किए जाएंगे। जी। 19 को नामांकन पत्रों की जो है स्क्रूटनी होगी। हम्म। 21 को 21 तक जो जिन्होंने नामांकन दिए हैं वो प्रत्याशी अपने नामांकन चाहे तो वापस ले सकेंगे। हम्म। 21 को ही फाइनल लिस्ट लग जाएगी और 2 मई को वोटिंग होगी। 4 मई को चुनावी परिणाम आएंगे। जी गौतम। यानी शिमला नगर निगम की जो तकदीर है वो 4 मई तक वो सबके सामने आ जाएगी। जी। कितना, अगर मैं ये देखना चाहूं कि सर, ये नगर निगम चुनाव है वो बहुत, कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी यहां पर एप्लीकेबल होती है कि चुनाव बखूबी हो रहे हैं, लेकिन जी। कौन किस पर भारी है इस बार? क्या कांग्रेस ने, जिसने पूरे प्रदेश पर कहा जाए कि जीत दर्ज की है, वही नगर निगम चुनाव में भी जीत दर्ज कर सकती है, या फिर बीजेपी का पलड़ा भारी है? क्या कहता है आपका तजुर्बा?
देखिए गौतम, चुनाव है, इसे हल्के में कभी नहीं लिया जाता। बिल्कुल। ना कांग्रेस ले रही है, ना भाजपा ले रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बार दस्तक देने का प्रयास कर रही है, हम्म। और कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ है, सीपीआईएम भी जी। चुनावी मैदान में उतरेगी। हम्म। तो ऐसे में मैं यूं कहूं कि मुकाबला भाजपा और भाजपा और कांग्रेस सरकार के बीच में कांटे का रहेगा, हम्म। ये तो माना जा रहा है। जी। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सीपीआईएम भी भारी पड़ेगी भाजपा तथा कांग्रेस के ऊपर। जी। आपकी जहां तक बात है, आपने अभी इतना जनाधार राजधानी में नहीं बनाया है कि आम आदमी पार्टी रेस में मानी जाए, हम्म। लेकिन वो अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएगी, ये तय माना जा रहा है। जी गौतम। तो सर, क्या लगता है कि इस बार के चुनाव के मुद्दे, नगर निगम चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए गौतम, मुद्दे स्थानीय ही रहेंगे, हम्म। लेकिन इन चुनावों का महत्व मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जी। इससे ही पता लगता है कि कांग्रेस ने लगातार 3 दिन प्रत्याशियों के नाम घोषित करने से पहले जो पहली सूची जारी करी है, उससे पहले 3 दिन लगातार मंथन किया है। जी। भाजपा बीते 2 दिनों से लगातार मंथन कर रही है। आज शाम 7 बजे भाजपा चुनाव समिति की एक बैठक होगी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो भाग लेंगे ही। जी। विशेष तौर पर इस बैठक में भाग लेने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी शिमला में उपस्थित हैं, और वो भी शाम को इस बैठक में भाग लेंगे। जी। इससे इसका महत्व समझा जा सकता है। बिल्कुल। दोनों ही राजनीतिक दल चाहते हैं कि शिमला नगर निगम पर अपना कब्जा जमाया जाए, हम्म। क्योंकि इन चुनावों को किसी भी दृष्टि से मिनी चुनाव माना जाता है। हम्म। और क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता में आए, कांग्रेस को अभी सत्ता में आए कुछ ही दिन हुए हैं, तो भाजपा आक्रामक शैली अपनाएगी, ताकि वो ये प्रमाणित करे कि कांग्रेस के जो अभी तक का कार्यकाल है वो पूरी तरह से विफल रहा है, हम्म। और भाजपा नगर निगम शिमला पर कब्जा जमा रही है। हम्म। और दूसरी तरफ कांग्रेस का गोल होगा कि नगर निगम शिमला पर अपना कब्जा जमाया जाए। जी गौतम। एक आखिरी सवाल और सर, कि नगर निगम शिमला के चुनाव जीतने का क्या मतलब निकाला जाता है? जो भी पार्टी अगर ये चुनाव जीतती है तो उसके क्या मतलब निकलते हैं? देखिए गौतम, ये पहला चुनाव है जिससे कोई मतलब का कोई बहुत बड़ा जो है सरोकार नहीं होगा, हम्म। हम्म। क्योंकि इसका प्रमुख कारण ये है कि चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। जी। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ये कहेंगे कि यहाँ सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठ सकता है यदि कांग्रेस को पराजय मिलती है। और हम्म। दूसरी तरफ भाजपा को यदि यहाँ से पराजय मिलती है, तो कांग्रेस का उत्साह, मनोबल बढ़ेगा, और आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ये कहेगी कि विधानसभा के बाद शिमला नगर निगम पर भी कांग्रेस का कब्जा है। हम्म। यही एक अर्थ लगाया जा सकता है। इससे पहले के चुनावों में इसका बहुत बड़ा मतलब लिया जाता था, क्योंकि ये विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही चुनाव होते थे, जी। और ये कहा जाता था कि ये मिनी विधानसभा चुनाव है। हम्म। जो राजनीतिक दल शिमला नगर निगम पर कब्जा जमा लेता था, उससे ये मतलब निकाल लिया जाता था कि आने वाले समय में उसी पार्टी की सरकार बनने वाली है जिसने नगर निगम शिमला को कब्जाया है। जी गौतम। शुक्रिया सर, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना यही है कि नगर निगम शिमला के चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी अपना दबदबा दिखा पाती है, क्योंकि तैयारियां दोनों ही पार्टी कर रही हैं, बहुत ही सूझबूझ के साथ, और फूक फूक कर कदम जो है वो रखे जा रहे हैं, प्रत्याशी जो है वो चुने जा रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर किस पार्टी पर जनता अपना भरोसा दिखाती है। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।